हेलो मेरे रसगुल्लों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम चलते हैं क्लास 10th की एक और शानदार वीडियो के साथ। तो देखना बाबू, हमेशा एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, इसकी वैल्यू बताइए। तो वैल्यू कब बताओगे? जब चार्ट याद होगा। चार्ट कब याद होगा? जब पढ़ोगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ याद कैसे करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैं सोचा हूँ कि एक क्वेश्चन कराने से अच्छा है कि आपको पूरा क्वेश्चन समाहित हो जाए, ऐसा कुछ बता दिया जाए। तो इसलिए मैं सबसे पहले आज आपको चार्ट बनाना सिखा दे रहा हूँ। चार्ट बनाना आ गया, सारा क्वेश्चन आ जाएगा। चलो देखते हैं चार्ट कैसे बनता है। चार्ट कैसे बनता है, देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा। ये क्या दिया जी? साइन। लाइंस लिखते हैं हम। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, और लास्ट वाला कौन है? कोसेक। ठीक है जी। कोसेक 60 पूछा हुआ था। तो सबसे पहले मैं आज आपको सिखा दे रहा हूं चार्ट बनाना। सबसे पहले मैं सिखा दूं आपको चार्ट बनाना। ये कितना होता है जी? एक चीज और थोड़ा सा इसे बना दूं। यहाँ मुझे बताना है 0 की वैल्यू, फिर बताना है 30 की वैल्यू, फिर बताना है 45 की वैल्यू, फिर बताना है मुझे 60 की वैल्यू, और लास्ट में बताना है 90 की वैल्यू। ठीक है जी, दिख रहा है ना? अब आपको कुछ नहीं आता है, गिनती याद आता है, 0 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार, वही बस याद होना चाहिए। बाकी के लिए हम ये हैं। देखो, गिनती लिखो, ये थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से सुनो, मैं क्या बताने चल रहा हूँ। यहाँ 0, फिर से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ हो गया 4। मैंने गिनती स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 के साथ। अब लास्ट में क्या है बाबू? 4। कर मैं लास्ट में हूँ, सबको काटूंगा। काट भाई। काटना मतलब होता है भाग दूंगा। इस सबको भाग दे देगा। एक एक को काट रहा है तो काट लेने दो भाई, इसकी मर्जी। अब कहोगे देखो कौन कितने बार कटेगा। अब कहता है काट दिया, तो काटने का मतलब डिवाइड किया। करता है तो कहता है भाई पर्दे में आ जा, पर्दे में आ जा भाई। तो भाई पर्दे में आ जा, अंडर रूट में आ जा, अंडर रूट में आ जा। कैसे आ जा जी? पर्दे में आ जा, यानी कि अंडर रूट में आ जा। अब जो जो वैल्यू आएगी वही वही इसका वैल्यू होगा। ध्यान से सुन लेना भाई। देखो 0 अपान में 4, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 ही आता है। तो ये रहा हमारा 0, मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? 0। पहला काम खत्म। अब देखो 1/4, एक का अंडर रूट निकालते हो तो एक निकलता है, एक निकलता है। और 4 का वर्गमूल 2 गुणे 2, 2 बार आएगा, 1 2 बहरे आ जाएगा। तो 1/2 साइन 30 कितना होता है जी? 1/2। फिर से ध्यान से सुनना है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। एक का निकालोगे 1, 4 का निकालोगे तो खत्म है, 2 बचा है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। अब बचा है √3/4 दिया हुआ है √3 तो निकलेगा नहीं है। 4 का क्या होता है जी? 2 बहरे आ जाएगा 2 है। दोनों देखो कट जाएगा, 1 बहरे क्या आ जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1। ये रहा हमारा चार्ट की पहली वैल्यू। पहला ही समझना है, बाकी सब आसान है। तो क्या आ गया बाबू? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/में कणी में 2, साइन 60 कणी में 3/2, और साइन 90 की वैल्यू होता है 1। इस तरह से आपका पहला लाइन। इसी को पलटी मार दो, इसी को पलटी मार दोगे तो कास हो जाएगा। देखो ए भाई तुम क्या हो? 1। मैं लिखूंगा तुम्हारी 1। तुम क्या हो जी? तो ये कहेगा मैं हूँ √3/2। तुम क्या हो जी? ये कह हमारे सीट पर लिखोगे, हाई हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। देखो साइन का लिखो, उसी को उलाट दो तो क्या आ जाएगा जी? कास आ जाएगा। यानी कि हमारा सबसे पहले साइन आ गया। अब क्या आएगा जी? कॉस भी आ गया, कॉस भी आ गया। अब लाना है मुझे टेन। तो थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। टेन थीटा क्या होता है जी? साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। क्या होता है जी? टेन थीटा क्या होता है जी? साइन थीटा अपन में कास, मतलब दोनों को भाग देंगे, जो आएगा वो क्या होता है जी? टेन थीटा होता है। तो ध्यान से सुन लेना रसगुल्ला, क्या करोगे? तो दोनों का भाग करोगे, जो आएगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? टेन की वैल्यू हो जाएगी। तो 0/में 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे, क्या आता है जी? 0 आता है। ये हो जाएगा 0। ये देखो 1/2, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 1/2 ये भगे क्या दिया जी? रूट में 3/में क्या हो जाएगा? 2। 1/2 भाग को क्या लिखते हैं? गुणा। इसको पलटी मारते हैं, 2/में √3 है, कट गया, क्या बचेगा? 1/√3। 1/√3 है, दोनों सेम है, भाग करेंगे कट के 1 आता है।
दोनों सेम है, कट के जीरो नहीं आएगा, एक आएगा, एक हो जाएगा। देखो इसको भाग दे दो, भाग दे दो, कड़ी में 3/2 भाग दोगे तो मल्टीप्लाई, 1/2 है तो 2/में कट गए, कितना 2 से 2 कट गया और यहाँ हो जाएगा रूट में 3। 1/0, 1/0, 1/0 मतलब किसी भी संख्या में जीरो से भाग करते हो तो जीरो से भाग करने का मतलब होता है इनफाइनाइट भर जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। कहेंगे जी, ये रहा हमारा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या लिख, साइन निकाला, कास निकाला, टेन निकाला, इसी को पलटी मार लो तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। मतलब क्या पढ़े हो जी, काट थीटा होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, उल्टा करते जाओ ये आ जाएगा, या उसी को पलटी मार लो। तो अब मैं काट को लिखने जा रहा हूँ, वहां क्या दिया इनफाइनाइट, तो इसका हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ दिया है √3 तो इसका हो जाएगा यहाँ पे √3, यहाँ दिया है 1 तो हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1/√3, और ये क्या दिया है 0 तो ये हो जाएगा 0। अब सबसे पहले जो इरेज करने वाला है उसको मैं इरेज कर दूं। ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, हाँ ये रहा, इरेज कर दिया। चलो अब ध्यान से सुनना, क्या करना जी, इनफाइनाइट √3, इसका तो 1 ही होगा, 1/√3, और इसका क्या दिया हुआ है 0। आप इसको क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो यहाँ से साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया, काट। अब पढ़ना है सेक, तो ध्यान से सुनना, अभी बताया हूँ साइन कोसेक, कास सेक, और टेन क्या होता है काट, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं। तो क्या करोगे जी, रिवर्स करते जाओ, केवल आपको एक में मेहनत करना है, बाकी सब रिवर्स होता जा रहा है, आता जा रहा है। तो 10 में हमने डिवाइड कर लिया, ए मुझे मिल चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, अब मुझे सेक बताना है। सेक, जब सेक बताना है तो ये किसके उल्टा होता है जी, कास के उल्टा होता है। देखो सेक है कास, एक का उल्टा 1/1 तो 1 के हो जाएगा, इसका उल्टा ध्यान सुनो, दिया हुआ √3/2 तो हो जाएगा 2/√3, ये दिया हुआ है 1/√2 तो हो जाएगा √2, ये दिया है 1/2 तो हो जाएगा 2, और ये दिया हुआ है 0 तो हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। उल्टा 1/0 इनफाइनाइट होता है। ठीक उसी प्रकार कोसेक किसका जी, साइन का उल्टा होता है। जब साइन का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से, सिर्फ 0 दिया हुआ है तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/2 तो क्या हो जाएगा 2, 1/√2 तो हो जाएगा √2। ये 1/2 दिया है, इसका उल्टा करोगे √2 आ जाएगा, फिर से √3/2 तो 2/√3, और ये 1 तो 1/1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उल्टा करते जाओ, फिर एक बार समझा दे रहे हैं। सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख देना, 4 में सबसे भाग कर देना, सबको अंडर रूट में कर लेना, काट लेना है, 0/4 ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 आ गया। ये 1/2 1/√3 और √3/2 और ये हो जाएगा 1। इसी का उल्टा उधर से लाइन से लिख देंगे तो कास आ जाएगा, फिर दोनों का डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, 10 आ गया। फिर से क्या करेंगे, 10 का उल्टा करेंगे तो कॉट आ जाएगा, और कास का उल्टा करेंगे तो सेक आ जाएगा, और साइन का उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा कोसेक आ जाएगा। देखो यहाँ इनफाइनाइट तो यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ 2 यहाँ 2 √2, इसी का मतलब इसी को रिवर्स कर देंगे तो ये वाला आ जा रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे ध्यान से देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर ये चार्ट आपको आ गया बनाना तो सारी वैल्यू आप 2 मिनट भी नहीं लगे आपको बनाने में, जैसे आप जल्दी जल्दी बना लोगे, बगल में तुरंत जो भी देगा देख के बता लीजिएगा, पेपर में लास्ट में बना लेना, दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी यूज करना है डाटा आप यूज कर सकते हो। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो तो हम क्वेश्चन बताएं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर हम क्वेश्चन बताएं। चलो अब देखो दिया हुआ है कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, क्या बोला है कोसेक 60, तो ये है कोसेक आई है कितना 60, यहाँ दिया जी 60, कोसेक 60 की वैल्यू क्या दिया है 2/√3, 2 में क्या दिया है √3, आंसर मार दो 2/√3, पहला नंबर आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तो हमने बता ही दिया है। अब दिया हुआ है 2 sin 30 cos 30 क्या होता है, 2 sin 30 cos 30, ध्यान सुनो 2 sin 30 डिग्री और किसका cos 30 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए। अब बताओ जब ये लर्न नहीं करोगे तो कहां से लिखोगे, तो कहने का मतलब जो चार्ट बना है चार्ट बनाना पहले सीख लो, वो आ गया तो ये आ जाएगा। ये देखो 2 sin 30 कितना होता है, तो sin 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है कड़ी में 3/2। कहोगे कहां से आप लिख रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ देख लो पहले sin 30 कितना दिया है 1/2,
2 और cos 30 कितना दिया है, √3/2। तो 1/2 और √3/2 वही मैं लिख रहा हूँ, 1/2 √3/2। देखो एक ठो दो से कट जाएगा, क्या बचेगा जी, 1 से करोगे तो √3, ये हो जाएगा हमारा 2, √3/2 कह दिया है, ये रहा। देखो 2024 का क्वेश्चन है, अगर वो याद रहेगा तो कितनी आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है जी रसगुल्ला, तो इसी टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे तो आपके हो जाएंगे। ठीक है जी तो इसी टाइप के और भी सारे क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पे फ्री में बताया जाए तो आप जरूर कमेंट में लिखिए। बाकी अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आराम से मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ कल। ओके, थैंक यू।